उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को बरेली पहुंचे। वह यहां मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। संभल मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि संभल या किसी अन्य शहर में मंदिरों की तलाश में सर्वे और खुदाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। कई दूसरी जगहों पर भी कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं लोगों ने दायर की है। जहां भी कोर्ट का आदेश होगा, सरकार उसके अनुपालन में वहां सर्वे और खुदाई कराएगी। सर्किट हाउस में मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस सपा सत्ता के लिए बेचैन है। इनको समझना होगा कि वर्ष 2047 तक सत्ता इनसे दूर रही है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री के बयान और इसके बाद शुरू हुए धरना प्रदर्शन को भी उन्होंने वर्चस्व की जंग करार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत काम किया है और हम जानते हैं कि वो बाबा साहब के पुजारी हैं। और जो बाबा साहब का नाम लेकर के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं, वो पैदाइशी रूप से बाबा साहब के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, वंचितों के विरोधी हैं। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब से जैसे कि जन्म जन्म की कोई दुश्मनी रही हो, उस प्रकार का आचरण किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी मंच पर बैठे थे। मोहम्मद आजम खां अपने भाषण में बाबा साहब की उंगली की ओर इशारा करके कह रहे थे कि जहाँ तक मेरी उंगली है वह ज़मीन मेरी है। इस प्रकार का कैसे शब्द प्रयोग किए, मैं तो बाबा साहब के बारे में वैसे शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकता। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम सपा की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब देश में जनता दल की सरकार थी तो भारत रत्न उनको दिया गया। कांग्रेस ने तो उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। संविधान सभा में शामिल होने से रोकने के लिए क्या क्या कारनामे कांग्रेस ने किए। बाद में वो पश्चिम बंगाल कोटे से संविधान सभा का हिस्सा बने और भारत को वह संविधान दिया जो भारत की 140 करोड़ जनता के प्राण है। तो मैं यह मानता हूँ कि जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विरोध की बात है, उसका कोई औचित्य नहीं है।